अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 10 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी दिन जुमरात। इस्लामी तारीख असहाबुल क्रिया बस्ती वाले। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने लोगों की इबरत के लिए एक बस्ती वालों का तज़किरा किया है। उन लोगों के दरमियान से शिर्क व कुफ्र और शर व फसाद को दूर करने और उनकी हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने पहले 2 पैगंबरों को भेजा, मगर बस्ती वालों ने नहीं माना और उनकी दावत को ठुकरा दिया। अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर को उनके साथ कर दिया। तीनों पैगंबरों ने वहाँ रहने वालों को यकीन दिलाया कि हम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं, मगर उस पर भी उन लोगों ने नहीं माना और मजाक उड़ाने लगे और मार डालने की धमकी देने लगे। ऐसी हालत में बस्ती के किनारे पर रहने वाले एक नेक आदमी ने आकर कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के उन पैगंबरों की बात को मानो जो तुम्हें हक की राह दिखाते हैं, और मैं तो उसी एक खालिक व मालिक की इबादत करता हूँ जिसने हमें पैदा किया और मरने के बाद उसी की तरफ लौट कर जाना है। लेकिन उनकी बात मानने के बजाय गुस्से में आकर कौम ने उन्हें शहीद कर डाला। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी को उनकी ईमानी जुर्रत और पैगंबरों की तस्दीक की वजह से जन्नत अता की। वह इस पाकीज़ा मकाम को देखकर कहने लगा कि काश मेरी कौम अल्लाह की अता करदा इन नेमतों को देख लेती। फिर जब कौम के लोगों ने उन पैगंबरों की नाफरमानी की और जुल्म व सितम में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और एक होलनाक चीख ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। एक फर्ज के बारे में सजदा तिलावत अदा करना। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर हमारे दरमियान सजदे वाली सूरह की तिलावत फरमाते और सजदा करते और हम लोग भी सजदा करते, यहाँ तक कि हम में से बाज को अपनी पेशानी रखने की जगह नहीं मिलती। सजदे वाली आयत तिलावत करने के बाद तिलावत करने वाले और सुनने वाले पर सजदा करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में औलाद के लिए दुआ करना। अगर किसी को औलाद न हो तो इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला मत छोड़िए और आप तो सबसे बेहतर वारिस हैं। एक अहम अमाल की फजीलत गुनाहों से तौबा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनहगार तौबा कर लें, और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनहगार तौबा कर लें। यह सिलसिला कयामत के करीब मगरिब से सूरज तुलू होने तक जारी रहेगा। एक गुनाह के बारे में दीन के खिलाफ साजिश करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन कयानत करने वाले लोगों की हालत यह है कि लोगों से तो पर्दा करते हैं और अल्लाह ताला से नहीं शर्माते, जबकि अल्लाह ताला उस वक्त भी उनके पास होता है जब यह रात को ऐसी बातों का मशवरा करते हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला उनकी तमाम कार्रवाइयों को जानता है। आखिरत के बारे में दोस्त का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जक्कूम जो जहन्नम का एक दरख्त है इंतहाई कड़वा है, उसका एक कतरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो उसकी कड़वाहट की वजह से तमाम दुनिया वालों का जीना मुश्किल हो जाए, तो अब बताओ उस जहन्नमी का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही जक्कूम होगी। तिब्बे नबवी से इलाज, तलबीना से इलाज। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थीं और फरमाती थीं कि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंज व गम को दूर करता है। बार्ली को कूटकर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, उसको तलबीना कहते हैं। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए हदिया देने को हकीर न समझे, ख्वाह वह बकरी का खुर ही क्यों न हो। पड़ोसियों को आपस में हदिया देते लेते रहना चाहिए और कोई किसी चीज को लेने देने में हकीर न समझे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।